औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निफाई। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिमेट्री कैसे होती है, सिमेट्रिक फंक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम उसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफिनेशन में कहते हैं कि symmetric function are those function in which the roots involved are such that the value of the expression involved with them remain unaltered। इसका जो सारी डिफिनेशन का जो सारा महवर है ना, वो ये अनअल्टर्ड है। ठीक है, अनअल्टर्ड का मतलब होता है अनचेंज, यानी कि आप कोई फंक्शन ले, उसके रूट्स के जगह को चेंज कर दे, वैल्यू चेंज कर दे, एक्सप्रेशन चेंज कर दे, बट द एक्सप्रेशन रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो अनचेंज रहेंगे, नहीं तब्दील होंगे। ठीक है बच्चों, ये इसका डिफिनेशन था। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। इफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर ऐसा है, ठीक है, ये देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इफ ऑफ बीटा अल्फा, अगर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर है, तो आप इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। मींस इफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू इफ ऑफ बीटा अल्फा, यानी कि अल्फा बीटा बीटा अल्फा के बराबर, मींस द एक्सप्रेशन रिमेन अनचेंज ऑन आर अनअल्टर्ड। ठीक है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 1 है। ये हमारे पास क्वेश्चन का हाफ जो स्टेटमेंट है वो ये है। और आगे कहते हैं कि आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इफ ए इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2। यानी कि आपने इसी जो वैल्यू है, इसी जो एक्सप्रेशन है, उसको अल्फा को 2 रख के बीटा को 1 रख के एक बार देखना है, दूसरी बार अल्फा को 1 रख के बीटा को 2 रख के एक बार देखना है। फिर देखते हैं कि क्या डिफरेंस आते हैं, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस आती है या ये दोनों सेम आते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले अल्फ़ा को 1 बीटा को 2 रख के देखते हैं कि क्या हमारे पास इसकी आंसर आती है। तो इसी एक्सप्रेशन में हमने अल्फ़ा की जगह पे 2 पुट कर दिया, बीटा की जगह पे 1 पुट कर दिया। ठीक है, सॉरी, अल्फ़ा की जगह पे 1 पुट कर दिया और बीटा की जगह पे 2 पुट कर दिया। जब हमने ये किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन बना 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 2 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आया 15। और अब हम आगे देखते हैं कि अगर आपके पास अल्फ़ा 2 हो बीटा 1 हो तब क्या होगा। तो जब इसी एक्सप्रेशन में आपने दोबारा से अल्फ़ा को 2 रख के बीटा को 1 रख के पुट कर दिया और आंसर देखा, तब भी क्या आया 15, यानी कि द रूट्स रिमेन अनचेंज। इसी को कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, दोनों में हमने हालांकि अल्फा और बीटा की वैल्यू चेंज किया था, लेकिन इसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर रिमेन अनचेंज। Hence the expression represent a symmetric function of alpha and beta। कहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमें बता रहे हैं कि हमारे पास अल्फा और बीटा के दरमियान क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है। सिमेट्रिक फंक्शन पूरा इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, यानी कि आप वैल्यूज चेंज करते जाते हैं, बट उसका जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अल्फा बीटा की वैल्यू तो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे होती है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर अल्फा और बीटा आपके पास किसी भी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, लेट एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा x इज इक्वल टू बीटा, आपने x को अल्फा नाम दिया, x को बीटा नाम दिया, और अब आपने क्या किया है, अल्फा को x के साइड पे लिया, बीटा को भी x के साइड पे लिया, तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आप साथ साथ लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, और
एक हमारे पास रूट अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम में, दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट में यानी कि अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में आ जाएंगे। विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो हमारे पास आया है ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरह से हम लिखते थे ना, तो ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसी का कोई एग्जांपल देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। इसका जो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका अल्फा 1 हो बीटा 5 हो, तब आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा को हम इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे, 6 आया। अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 5 आया। अब हमने क्या करना है, इसी को अभी जो हमने रूट लिया था स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें पुट करना है, अल्फ़ा को भी बीटा को भी। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 6 पुट कर दिया और अल्फ़ा बीटा की जगह पे 5 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास ये है। हमने इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व किया, ये भी बिल्कुल मेथड इसी तरह से है। 4 और 9, अल्फ़ा की जगह पे 4, बीटा की जगह पे 9, अल्फ़ा प्लस बीटा 13, अल्फ़ा बीटा हमारे पास 36। अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 13 लिखा और अल्फ़ा बीटा की जगह पे 36 लिखा, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये आया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। उस एग्जाम्पल में कहते हैं कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा अपान बीटा, बीटा अपान अल्फ़ा, अल्फ़ा अपान बीटा, बीटा अपान अल्फ़ा। अब इसको हमने इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 दिया हुआ है और ये हमारे पास रूट्स दिया हुआ है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसकी सॉल्यूशन में देखते हैं कि अल्फ़ा और बीटा हमारे पास रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 का, तो हम इसी में से इसी इक्वेशन के थ्रू हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होता है और अल्फ़ा बीटा सी अपान ए होता है। इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा 3 आया, अल्फ़ा बीटा हमारे पास 6 आया। द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट है वो गिवन है क्वेश्चन में, अल्फ़ा अपान बीटा, बीटा अपान अल्फ़ा। अब हम इस हिसाब से देखते हैं, तो हमारे पास इसी का सम, इसी को हमने ऐड करना है। अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे, एलसीएम के थ्रू ऐड करेंगे। ये देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास अल्फ़ा बीटा आएंगे, जब डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा आएंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, ऊपर जाके बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। और अभी हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये आया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर और नीचे अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इन्हीं पे क्योंकि हमने फार्मूला बनाना है ना, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लाना है और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लाना है, ऊपर उस फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ए टाइम पे ऑन न्यूमिरेटर। यहाँ पे हमने शो किया हुआ है कि हमने ये न्यूमिरेटर में करना है, डिनोमिनेटर में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको न्यूमिरेटर में करेंगे। जब आप इसको प्लस और माइनस करेंगे तो प्लस वाले से एक फार्मूला बनेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होली स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक फार्मूला बना, -2 अल्फ़ा बीटा आगे बचा। अब हम इस अल्फ़ा प्लस बीटा पे सम का जो वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं और अल्फ़ा बीटा पे प्रोडक्ट का वैल्यू पुट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में जो अल्फ़ा बीटा है उस पे भी प्रोडक्ट वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इजीली हम सॉल्व कर लेंगे इसको। 3 अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे 3 पुट कर दिया, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा के जगह पे 6 डिवाइड बाई 6। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो -3/2, यानी हमारे पास सम हमारे पास आया है -3/2। अब हम प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो अल्फ़ा अपान बीटा इंटू बीटा अपान अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा अपान बीटा अल्फ़ा। अब हमने अभी सिमेट्री वाले में पढ़ा था कि अल्फ़ा बीटा हो तो बीटा अल्फ़ा कर सकते हैं, बीटा अल्फ़ा को अल्फ़ा बीटा कर सकते हैं, तो दोनों पे वैल्यूज डायरेक्ट इसी प्रोडक्ट वाला पुट करेंगे, तो 6/6 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 1। अब हम जो हमारे पास एक्सप्रेशन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी और एस के जगह पे -3/2 और p की जगह पे 1 जब हमने पुट कर दिया तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बना वो ये बना, यानी कि एक्स स्क्वायर
प्लस -3/2 इंटू x प्लस 1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड रूट्स, यानी कि रूट्स को हमने सम को और प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर दिया। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल आप को मुश्किल लगे तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।